नमस्कार, स्वागत है आपका करंट खबर में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए करंट खबर। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं करंट खबर। आज हम पहुंचे हैं महागामा के ऊर्जा नगर में, जहां हेमंत सोरेन जी का झारखंड सरकार का बहुत भव्य कार्यक्रम होने हुआ है। और यहां पे आज आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के तहत एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें लाखों लोगों का भीड़ हुआ और काफ़ी योजनाओं का जो है यहाँ के लोगों को सौगात मिला। धन्यवाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गोड्डा जिला अंतर्गत महागामा में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हुए सम्मिलित लाभुकों से किया सीधा संवाद। मुख्यमंत्री ने गोड्डा एवं देवघर जिले को लगभग 339 करोड़ 60 लाख रुपए की 147 विकास योजनाओं का दिया तोहफा। हजारों लाभुकों के बीच बांटी गई परिसंपत्तियां। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से कहा, आपके सहयोग से मजबूत झारखंड बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं आगे। मुख्यमंत्री ने कहा, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर लग रहे विशेष शिविरों में लोगों का दिख रहा जबरदस्त उत्साह। जनवरी जन तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के प्रति सरकार प्रतिबद्ध। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का करेंगे काम। राज्य तभी आगे बढ़ेगा जब समाज का हर वर्ग मिलजुल कर विकास में भागीदार बनेगा। संवेदनशीलता और सजगता के साथ जनहित में काम कर रही सरकार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री। झारखंड इस राज्य की जनता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आपके सहयोग से मजबूत झारखंड बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें, इस राज्य के हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम हम करेंगे। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने आज गोड्डा जिला के महागामा स्थित राजेंद्र स्टेडियम ऊर्जा नगर में गोड्डा एवं देवघर जिले के लिए आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जनवरी जन तक राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के प्रति अपना संकल्प दोहराया। विशेष शिविरों में लोगों का दिख रहा जबरदस्त उत्साह। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का चौथा चरण चल रहा है। इस दौरान राज्य भर के पंचायतों और टोलों में लग रहे विशेष शिविरों में लोगों का जबरदस्त देखने को मिल रहा है। यहाँ की समस्याओं का समाधान हो रहा है और उन्हें विभिन्न योजनाओं से आच्छादित किया जा रहा है। मैं भी विभिन्न जिलों में आयोजित हो रहे शिविरों में शामिल हो रहा हूँ, ताकि इस राज्य की जनता में सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़ने की खुशी को देख सकूं। कई घरों में कई योजनाओं का एक साथ मिल रहा लाभ। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी संवेदनशीलता और सजगता के साथ हमारी सरकार लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती आ रही है। हमारी सरकार जिस तरह अनेकों योजनाओं को धरातल पर उतरने का काम किया है, उससे एक ही घर परिवार में एक साथ कई योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। सभी बुजुर्गों को पेंशन मिल रहा है तो महिलाओं को सम्मान राशि। आज कोई भी घर परिवार ऐसा नहीं है जो सरकार की योजनाओं से वंचित है। हर वर्ग को मदद और राहत देने का काम। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार हर वर्ग को मदद और राहत देने का काम कर रही है। किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ कर दिए गए हैं। लोगों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। वकीलों को पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और स्टाइपेंड की राशि देने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से बच्चियों को जोड़कर उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यहाँ के बच्चे बच्चियाँ डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर बने। उन्हें गुरुजी क्रेडिट कार्ड के तहत 15 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। ऐसी अनेकों और योजनाएं हैं जिसके जरिए राज्यवासियों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। 20 वर्ष बनाम 4 वर्ष में हुए कार्यों का आकलन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद 20 वर्षों में जो कार्य हुए और हमारी सरकार ने विगत 4.5 वर्षों में जितने कार्य किए हैं, उसका आप खुद आकलन कर लें। हमारी सरकार ने कोरोना के साथ साथ कई अन्य चुनौतियों के बीच राज्य के विकास को गति देने का काम करती आ रही है। आज इस राज्य का कोई भी ऐसा घर नहीं है जो सरकार की योजनाओं से वंचित है। 50 लाख बहन बेटियों को दे रहे सम्मान। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस कड़ी में झारखंड मुख्यमंत्री मनैया सम्मान योजना के तहत 50 लाख बहन बेटियों को सम्मान राशि देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज भी यहाँ की एक बड़ी ग्रामीण आबादी गरीबी की जिंदगी जी रही है। वे छोटी छोटी जरूरतों के लिए कर्ज लेने को मजबूर होते हैं, लेकिन हमारी सरकार आपको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए संकल्पित है, ताकि किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़े।
इसके लिए अगले 5 वर्षों के दौरान हर घर में हर वर्ष 1 लाख रुपए पहुंचने का काम हमारी सरकार करेगी। अपने गांव देहात को कर रहे मजबूत मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक हमारे गांव मजबूत नहीं होंगे, राज्य सशक्त नहीं होगा। इसीलिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं। यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, किसान, मजदूर और गरीब वंचित वर्ग को पूरे मान सम्मान के साथ उनका हक अधिकार दे रहे हैं। उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सरकार पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। समाज को तोड़ने वालों को नकारे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य तभी आगे बढ़ेगा जब समाज के सभी वर्ग मिलजुल कर राज्य के विकास के भागीदार बनेंगे। समाज में बिखराव राज्य को कमजोर करता है। ऐसे में मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि समाज को तोड़ने वालों की पहचान कर उन्हें नकारें। हमारा प्रयास सभी का सहयोग लेकर इस राज्य की दशा और दिशा को बदलना है। गोड्डा को 29 और देवघर जिले 118 योजनाओं को मिली कई सौगातें। मुख्यमंत्री ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में गोड्डा एवं देवघर जिले को कुल 339 करोड़ 60 लाख 1,000 रुपए की 147 योजनाओं का तोहफा दिया। इसमें गोड्डा जिला अंतर्गत 192 करोड़ रुपए की 29 योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास शामिल है, जबकि देवघर जिला अंतर्गत 6 करोड़ 81 लाख 66 हजार रुपए की 12 योजनाओं का उद्घाटन एवं 159 करोड़ 66 लाख 69 हजार रुपए की 106 योजनाओं का शिलान्यास संपन्न हुआ। इस अवसर पर इन दिनों जिलों के हजारों लाभुकों के बीच करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियां बांटी गई। इस कार्यक्रम में मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह, विधायक श्री प्रदीप यादव, जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती बेबी देवी, पूर्व मंत्री श्री हेमलाल मुर्मू, पूर्व विधायक श्री संजय यादव, संताल परगना प्रमंडल के आयुक्त श्री लालचंद दादेल, पुलिस महानिरीक्षक श्री क्रांति कुमार गणदेशी, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री संजीव कुमार तथा गोड्डा एवं देवघर जिले के उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक समेत अन्य की गरिमामय उपस्थिति हमारे बीच है। आप मुख्यमंत्री जी को नन्हा पौधा प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। नन्हा पौधा प्रदान कर इस मंच पर और यादव जी की गरिमामय उपस्थिति हमारी श्री रितेश जायसवाल सर से पुलिस महानिरीक्षक श्री क्रांति कुमार गणदेशी सर की उपस्थिति है। नजारा जब हजारों लाख से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम अपनी सफलता की कहानी कह रहा है। जब हम सामने हजारों हजार लोगों को बैठे हुए देख रहे हैं, ये दिया है माननीय मुख्यमंत्री श्री
तो सोई इसमें आज हमारे बीच राज्य के माननीय मुख्यमंत्री पूरे राज्य भर में अवगत कराना चाहूँगा कि हम लोग इस बनने की कोशिश कर रहा है। और आइए अब करता है और सहकारिता विभाग आदरणीय श्रीमती दीपिका पांडे सिंह की आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति हुई है। परिवार वाले खुश हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। अच्छा ठीक है ठीक है, चलिए आप बुआरी जोर में आइए। शिलान्यास और उद्घाटन का ये ऐतिहासिक समय है। सादर सादर निवेदन पर तालियों के साथ आभार व्यक्त करिए मात्रा पर जाने के लिए। ये आपके ऊर्जावान विचारों सभी को जोहार जोहार जोहार। उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम आपका बहुत समय नहीं लेंगे, आप लोग बहुत देर से यहां बैठे हैं। हम चूंकि ये कार्यक्रम पहली बार सरकार आपके द्वार का नहीं है, ये कार्यक्रम चौथी बार इस राज्य में आयोजित हो रही है और हमारे सरकार के भी 4 साल खत्म होने जा रहे हैं और हर साल हम लोगों ने ये कार्यक्रम विभिन्न गांव पंचायत टोलों में किया है। और हम पहले भी बताते थे कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं, हमारी सरकार गांव से चलने वाली सरकार है। और आज उसी कारवां के सफर में आज आपके इस महागामा प्रखंड विधानसभा क्षेत्र में आए हैं और यहां गोड्डा जिले से भी लोग आए हैं, बुआरी जोर में भी लोग इकट्ठे हैं इस तरीके से बैठे हुए। मधुपुर में भी आप लोगों ने देखा, अभी हम लोग ऑनलाइन जुड़े, वहां भी लोग बैठे हुए हैं और अपना काम और अपनी समस्या का समाधान कर रहे हैं। देवघर में भी लोग बैठे हैं, वहां पर भी इतने संख्या में लोग अपनी समस्याओं का समाधान करा रहे हैं। इस तरीके से पूरे राज्य में लोग अपने अपने गांव पंचायत टोलों में अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आज विभिन्न योजनाओं के साथ आपके बीच में हम खड़े हैं। हमारे माननीय नेताओं ने योजनाओं के बारे में बात कहा है, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा। ये अब आपको महसूस करने की आवश्यकता है कि विगत 20 सालों में आपने क्या पाया और क्या खोया, और विगत 4 साल में आपने क्या पाया और क्या खोया, इसका आकलन आपको करना है। हम लोग सरकार बनाए, हमारे सरकार बनने के बाद तो सबसे बड़ा चुनौती हमारे सामने कोरोना का आ गया। और ऐसा चुनौती जो देश का सबसे पिछड़ा राज्य, जहां गरीब गुरुआ मजदूर सबसे अधिक हम लोग रहते हैं, वहां के लिए यह सारी महामारी एक अभिशाप के बराबर होता है। ऐसे हालात में हमारे यहाँ अच्छे अस्पताल नहीं, डॉक्टरों की घोर कमी, दवाओं की कमी, और ऐसे स्थिति में कोरोना जैसा विश्वव्यापी महामारी कितनी बड़ी चुनौती हो सकती थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस कोरोना में हमारे अगल बगल राज्यों में लोग ऐसे मरते थे जैसे जानवर मरता हो, लेकिन इस गरीब पिछड़े राज्य में सरकार की सजगता, सरकार की संवेदनशीलता की वजह से यहाँ के राज्य में कोरोना कैसे आया और कैसे चला गया पता भी नहीं होने दिया। लेकिन इस चुनौती को पार करने के लिए मुझे बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा है। इस कोरोना की लड़ाई को, जंग को जीतने के लिए हमारे 2 मंत्री शहीद हो गए। आदरणीय हाजी हुसैन अंसारी साहब जो मंत्री भी थे हमारे मधुपुर के, वो कोरोना के बीच में भी गांव-गांव घुमा करते थे। हमने लाख मना किया
कि आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप घर से बाहर मत निकलिए, लेकिन वो मानने वाले नहीं थे। आखिरकार कोरोना उनको साथ में लेके चला गया। दूसरा, हमारा टाइगर जगन्नाथ महतो जी, उनका भी वही हाल हुआ। एक बार तो किसी तरीके से बचा लिए, लेकिन फिर दोबारा उनको हम बचा नहीं पाए। हमको इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, तब जाकर के इस राज को हम लोग बचा पाए थे। याद कीजिए, हमारे कितने मजदूर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में जाकर के अपना परिवार का पेट पालने के लिए मजदूरी का काम करता था। यही विपक्ष का लोग दिल्ली में बैठ करके पूरा देश में लॉकडाउन लगा दिया। जो जहां है वहीं पड़ा रहेगा, घर में ताला लगा करके हम लोग को रहने के लिए मजबूर कर दिया। काम धाम रोजगार, फैक्ट्री सब बंद। जो मजदूरी करने गया था उन लोग को भी फैक्ट्री से बाहर कर दिया, घर से भी बाहर कर दिया। सड़क पर मरने के लिए मजबूर हो गए वो लोग। याद कीजिए उस समय का दिन, आपका ये भाई, ये बेटा आपके परिवारजनों को हवा जहाज ट्रेनों से लोड करके उठा करके आपके घर में पहुंचाने का काम करता था। देश में पहली बार झारखंड ऐसा प्रदेश है जहां अपने मजदूरों को प्रदेशों से, विदेशों से, अपने अलग अलग राज्यों से उठा करके हम लोग लेके आते थे। इतना भयावह दिन, इतना डरावना दिन कि सड़क में महिलाएं बच्चों को जन्म देती थी। यह हालत था। 2 साल और उससे ऊपर तक कोरोना हमें परेशान करता रहा। जब आपके लिए हम काम में लग गए तो हमारे पीछे षड्यंत्र करने लगे, तरह तरह के आरोप हम पर मढ़ने लगे। 2 साल तक चूहा बिल्ली की तरह दौड़ भाग चलता रहा। जब इन्होंने देखा हम गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लगातार काम कर रहे हैं, तो जेल में डाल दिया। ये हालत, और हम जेल में जैसे गए, फिर से ये सरकार को गिराने के लिए तैयारी में लग गए। लेकिन आप लोग का आशीर्वाद, जब गरीब गुरुआ का आशीर्वाद लगता है ना, तो लाख दुश्मन कितना बड़ा हो, उसका एक बाल भी बाका नहीं हो सकता। प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों के द्वारा ये लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की हमारी प्रमुख है संविधान मोहम्मद सभी लाखों धीरे हमारे इलाकों इफ्तिकार आलम और उदय कुमार यादव पानी से आग्रह कर रहे हैं। इस मंच पर लाभों से बात करने की अभी होगी है, आशीर्वाद देने के लिए तैयार। और ये और आभार माननीय मुख्यमंत्री को आज के
को स्मरण बनाने के लिए यूपी ग्रामीणों के साथ और इन कोशिशों के लिए झारखंड का जन जन बार बार और बार कई मंदिर में उनका परिवार, कई मुस्लिम परिवार, कई गाँव ये आपको होता है। ध्यान रखिएगा ऐसे लोगों को गाँव में घुसने मत दीजिए। नहीं तो आपका ये जो समाज को बांटता है परिवार को लेकर काम करता है। खरीद फरोख्त करके सरकार बनाते, जनता के समर्थन से सरकार नहीं बना पाती। आप उसी समय में आप सुनेंगे कभी इस कार्य करने के कभी उस मुख्यमंत्री को खरीदेंगे, कभी उस सरकार के मंत्री को जेल में डाल देंगे, मुख्यमंत्री को जेल में डाल देंगे। अभी भी दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में बिना किसी वजह का, बिना किसी सबूत का मजाक बना दिया है। लोगों संविधानिक संस्थाओं चुनाव आयोग फैसले वाले एक तरफ पूंजीपति लोग, एक तरफ गरीब युवा लोग, आदिवासी दलित पिछड़ा लोग। और ये जंग हमेशा आदिवासी दलित पिछड़ा दलित लड़ा है और जीत के दिखाया है। इसलिए आज ये लड़ाई में हमें और हार में अपने अंदाज का जिसको पहुंचाने का काम करना हो। इसलिए पहला जोर समर्थन चाहते हैं। आप लोग याद रखिएगा ना, आप लोग याद रखिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात के साथ आप सब लोगों को बात हमारे उनको थोड़ा सा बताया समाज विश्व बड़ी का बोला हुआ 30 अगस्त से लेकर के 24 सितंबर तक पूरे जोर शोर से इस योजना का आयोजन कर रहे हैं। सभी पंचायतों में स्टॉल के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से योजनाओं को ऑन द स्पॉट उनका आवेदन स्वीकृत करते हुए उनको लाभान्वित किया जा रहा है। सर, इस योजना के अंतर्गत जो पिछले वर्षों में किया गया था, इस साल भी काफ़ी अत्यधिक संख्या में भीड़ आ रही है और जिला प्रशासन पूरी तरह से प्रयासरत है कि हम लोग आज इस योजना के माध्यम से लोगों को पूरी तरह से आच्छादित कर सकें। मैं यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री एवं सभी मंच पर उपस्थित सम्मानित मंत्रीगण और मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, यहाँ आई हुई जनता, सभी का दिल से हार्दिक अभिनंदन और जोहार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके स्वागत संबोधन और विषय प्रवेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ उपायुक्त गुजरात। और अब आइए आज के इस विशाल और भव्य आयोजन में माननीय मुख्यमंत्री जी, झारखंड का एक एक व्यक्ति आपके लिए आभार की भावनाओं को संप्रेषित करना चाहता है। आज जो विशाल जन सैलाब आपके सामने है, ये हमारे 2 जिले हैं, गोड्डा और देवघर। मैं चाहूंगी एक बार अपनी तख्तियों को ऊपर उठा लीजिए और जिनके हाथों में तख्तियां नहीं है वो दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए और आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। एक बार दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए। बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, जो योजनाओं की सौगात आप लगातार देते रहे हैं, उन योजनाओं के लिए शब्द कम है, लेकिन ये विशाल जनसमूह अपनी भावनाओं को आप तक लाने की कोशिश कर रहा है। और आइए अब उद्बोधन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामयी उपस्थिति है माननीय विधायक पड़ैया, जो हमेशा आम लोगों से गहरे जुड़कर उनकी समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए शानदार सी कोशिशें करते हैं। मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ महोदय, आपके उद्बोधन के लिए। इस बार ब्लॉक करके गरीबों के आम लोगों के दिल में बसने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारे मंत्री भोक्ता साहब, कृषि मंत्री श्रीमती गीता जी, मंच पर पूर्व मंत्री हेमलाल जी,
पूर्व विधायक संजय जी, लगवा दिया। संथालपड़ा के कमिश्नर साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब, देवघर और गोड्डा जिले के उपायुक्त, दोनों आरक्षी अधीक्षक, तमाम आला अधिकारी और इस जन सैलाब में उपस्थित तमाम माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, प्यारे प्यारे बच्चों, गोड्डा की धरती पर यह जो जन सैलाब उमड़ा है, मैं इस जन सैलाब की ओर से, गोड्डा की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, इनका स्वागत करता हूँ और एक बार जोरदार सबकी आवाज होनी चाहिए, इनको जोहार करता हूँ। चौथी बार सरकार हमारे दरवाजे पर आई, जनता के दरवाजे पर आई है। जो काम महीनों में नहीं होता था, चप्पलें टूट जाती थी, ब्लॉक का चक्कर लगाते, जिले का चक्कर लगाते, वो काम मिनटों में सिमट रहा है। पूरी तरफ उसकी वाहवाही हो रही है कि लोग पूरी सरकार को, गठबंधन सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री के प्रति लोग आभार व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, उनको ये अच्छा नहीं लगता, उनको बड़ा बुरा लगता है। मैं आपसे क्या सरकार है, एक नौजवान को नौकरी नहीं दिया, उनके नौजवानों की नौकरी उन्होंने छीनी। जो नौकरी अस्थायी था, सैनिक की नौकरी, गवर्नमेंट करने वाला नौकरी था, उस नौकरी को नौकरी कर दिया। मैं बधाई देना चाहता हूँ की सरकार को, जिन्होंने कहा कि लीज के लोग भी उनके परिवार को नौकरी अस्थायी नौकरी कोई देगा तो खा कर चुका देगा, उनको 10 लाख रुपया देगा तो खा कर आपके ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय विधायक आदरणीय श्री प्रदीप यादव जी। यकीनन अब बदल रहा है झारखंड के साथियों। हमने मुस्कुराते किसानों को देखा है इन दिनों, हमने खेती लहलहाते खेत और खलिहानों को देखा है। खेती के साथ अब हमारे किसान भाई पशुपालन करके अपनी आर्थिक समृद्धि की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इसी दिशा में शानदार प्रयास करने में लगी वाली माननीय मंत्री कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग आदरणीय श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी गरिमामय उपस्थिति है, जो यहाँ के जन जन से जुड़ी हुई है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए महोदय का और निवेदन आपसे आपको बोलेंगे। कहना नहीं बल्कि इस राज्य के अब तक के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उसमें एकमात्र संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय विधायक पूर्व मंत्री मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक भाई संजय यादव जी, मंच पर उपस्थित जिला परिषद चेयरमैन बेटी देवी जी, मंच पर उपस्थित इस प्रखंड की प्रमुख इस और साथ ही साथ मंच पर उपस्थित संस्थान पटना के तमाम वरीय पदाधिकारीगण और मंच के सामने उपस्थित विधानसभा में है और आपने जो गौरव महिलाओं को दिया है उसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। मुझसे पहले प्रदीप यादव जी ने बातें रखी और उन्होंने विस्तार में बताया कि किस तरीके से ऐसे जन कल्याणकारी योजनाएं जो पिछले 5 साल में लिए गए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका ये नतीजा है। हमारी जो बहनें आई हैं
युवा आए हैं, जो मजदूर किसान यहाँ पहुंचे हैं, वो 11 बजे से मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप लोगों को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सरकारें कई आई और गई, लेकिन अगर महिलाओं के बारे में अगर किसी ने सोचा तो महागठबंधन की यह सरकार जो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है, उन्होंने सोचा। बच्चियों को सावित्रीबाई फुले योजना से जोड़ने का काम किया, ग्रीन कार्ड महिलाओं के नाम पर जारी करने का काम किया, और आज जब खटाखट महिलाओं के खाते में पैसा आने लगा महिला सम्मान योजना में, तो बहुत लोगों को खटक रहा है। अभी इस खटक से उबरते हो, तब तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने तो बिजली माफी योजना को बिना किसी मेहनत के आप जनता तक पहुंचाया है, वो सालों याद रखेंगे पूरे झारखंड के लोग। अचानक सुबह हम लोग देखे स्क्रीनशॉट आ रहा है कि बिल जीरो। कुछ लोगों ने पूछा कि बिल किसका माफ हुआ, लेकिन जो खुशी आपने रातों रात ग्रामीण उपभोक्ताओं को जो बिजली बिल के अनाप शनाप बिलिंग से, डबल बिलिंग से, कई चीजों से परेशान थे, आपने उनको रातों रात निजात दिलाया। आपका यही कार्य लोगों को नहीं बच रहा था। भाजपा के लोग अब तो अपने स्थानीय लोगों पर भी भरोसा करना छोड़ दिए हैं। पहले से छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री बनाए थे, अब तो छत्तीसगढ़ और आसाम से लेकर के आए। षड्यंत्र करके इन्होंने आपको 5 महीने जो जेल में रखा है, उसका खामियाजा इनको झारखंड की जनता 50 साल तक देगी। और इसकी हालत में अब यहाँ विपक्ष का कभी कोई नहीं आएगा। मैं आप लोगों से जो सामने यहाँ पर है सम्मानित जनता, उनसे पूछना चाहूंगी कि जिस समय जो अनुबंध कर्मी है, जिनका 5 साल पहले मोराबादी में जिन पर लाठीचार्ज होता था, आज वो घर पर बैठ करके सम्मान से अपनी चीजों को लेते हैं, चाहे वो पोषण सखी हो, आंगनबाड़ी हो, पारा शिक्षक हो, मनरेगा कर्मी हो, आशा बहनी हो, जल सैया हो, उनको आपने जो सम्मान दिया है, मैं आज यहाँ सभी उपस्थित हैं आपके स्वागत में। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि महागठबंधन की सरकार को, इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को आप लोग फिर जाके वो सम्मान देंगे कि नहीं? ये दोनों हाथ खड़ा करके और ऊंची आवाज में मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो 5 महीने जो हम लोगों ने काटे हैं, उसका भी गवाह मैदान है। एक ऐसा ही कार्यक्रम तय हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री को आकर के, पूर्व मुख्यमंत्री को, चंपई सोरेन जी को आकर के 300 बेड अस्पताल, जिसका MOU आपने किया था, उसका आपके यहाँ शिलान्यास करना था। लेकिन इस राज्य के बारे में उनकी जो चिंता थी, वो पहले ही दूषित हो गई थी। इस कोटा के सांसद के कहने पर उन्होंने इस कार्यक्रम में जनता के सम्मान को, जो आपकी मेहनत का नतीजा था, वो भी ग्रहण करना उचित नहीं समझा। उन्होंने यह कार्यक्रम अपना स्थगित करके रातों रात, खास करके हमारे महिलाओं के लोगों को उस दिन जता दिया था कि वो राज्य के मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि इस राज्य को बेचने के रास्ते पर निकल पड़े हैं। ये ऐसा अगर नहीं होता तो यहाँ के स्थानीय सांसद ये नहीं कहते कि राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने गठबंधन के लोगों की बात सुनने की बजाय विपक्ष के सांसद की बात सुनने की बात की। आज आपके आने पर मैं दिल से आपको धन्यवाद करना चाहती हूँ, और जो सम्मान आपने महिलाओं को दिया है, उसका हम लोग आजीवन आभारी रहेंगे। और आपके हाथ को मजबूत करने को, इस महागठबंधन को मजबूत करने को एक महिलाओं का व्यक्ति आपको आने वाले 50 साल तक मुख्यमंत्री बनाकर विजयी कराते रहेंगे। मैं इन बातों के साथ सब लोग मुकाबले हैं सम्मानित मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए। मैं आप सब लोगों को प्रणाम, आदाब और धन्यवाद करते हुए अपने वक्तव्य को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री दीपिका पांडे साहब। और इसी विश्वास को गहराते हुए आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति हुई है हमारे श्रमिकों के मान सम्मान को बढ़ाने वाले, युवाओं के कौशल विकास से उनके सपनों में उड़ान भरने वाले और हमारे राज्य को औद्योगिक विकास
किसानों के खेतों में हरियाली और बहनों को चेहरे में मुस्कान लाने वाले हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री कृषि दीपिका सिंह पांडे जी, माननीय विधायक कुड़ैयाहाट प्रदीप यादव जी, पूर्व मंत्री झारखंड कमला मुर्मू साहब, पूर्व विधायक गोड्डा संजय यादव जी, चेयरमैन श्रीमती देवी जी, कुलान प्रमंडल के आयुक्त डाडल साहब, DIG प्रधान लगाना, देवघर दुर्गा के उपायुक्त, वो विकास आयोग, पुलिस अधीक्षक, लाखों लाख संख्या में आए हमारे भाइयों एवं बहनों, प्रिंट मीडिया, पत्रकार मित्रों, आज आपकी योजना, आपकी सरकार, ये सरकार का चौथी कार्यक्रम है। और जब से सरकार, जो गांव में, जंगल में, पहाड़ में जिन लोग रहते थे, जिन्होंने ब्लॉक आज तक नहीं देखा, विकास किसको कहा जाता है, लाभ किसको कहा जाता है, और खाली समस्या ही समस्या थी झारखंड में। लेकिन जिस तरह से कोई भी बीमारी का डॉक्टर होता है फिजिशियन इलाज के लिए, वैसे सात से समस्या, सात से समाधान का कोई फिजिशियन है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। जानते हैं कि गरीब का लाभ कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। अब ब्लॉक में आते जाते जूता टूट जाता था, चप्पल टूट जाता था, अब पैर में दरार पड़ जाता था। लेकिन कहा कि गरीबों की सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है, आपको परखर अंचल जिला का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। सरकार खुद आपके पास जाएगी और आपका जो समस्या है, खुद वहां पर कौन सा समस्या है, किनका पेंशन नहीं मिल रहा है, किनका आवास नहीं मिल रहा है, किस गांव में सड़क नहीं है, किस घर में बिजली नहीं है, किस गांव में कुआं नहीं है, कहाँ चापाकल नहीं है, जो मूलभूत समस्या है वो आपको शिविर के माध्यम से 4 वर्षों में सरकार ने लेने काम किया और समाधान करने का काम किया। बातें तो बहुत है, बहुत लोग बोलते हैं कि झारखंड में कहीं विकास नहीं दिखाई दे रहा है। जिन लोगों को मौका मिला, एक इंजन नहीं डबल इंजन, उसके बाद भी एक भी काम, एक भी नौजवानों का रोजगार, एक भी सड़क और पुल पुलिया, एक भी काम करने काम नहीं किया। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आंधी नहीं तूफान की तरह जितना राज्य में खराब सड़क, मरम्मती, जीर्णोद्धार, जितना पुल पुलिया, नया निर्माण, जितने नौजवान विभिन्न विभागों में जो पद रिक्त है, चाहे JPSC के बहाली हो, शिक्षा के बहाली हो, वैज्ञानिक के बहाली हो, सहायक अभियंता के बहाली हो, पंचायत सचिव के बहाली हो, कई जुड़े स्तर पर सरकारी ड्यूटियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने काम किया। इसके साथ जो गैर सरकारी हमारे जो श्रम विभाग के द्वारा रोजगार लगा करके विभिन्न प्रमंडलों में 5 प्रमंडल में हम लोगों ने करीब 1 लाख से अधिक युवा युवतियों को हम लोगों ने रोजगार से जोड़ने का काम किया। ये है हेमंत सोरेन जी की गारंटी योजना। जो कोई काम नहीं करता वो कहता है गारंटी योजना। क्या गारंटी है? आपने कहा था कि सरकार बनेगी तो महंगाई कम करेंगे। 2014 में डीजल था 52, पेट्रोल था, सीधे डीजल का दाम 100 रुपया, पेट्रोल 100 रुपया, गैस 1200 रुपया। यानी डीजल, पेट्रोल, गैस, भैंस, गाय, बकरी, लकड़ी में सब में दाम बढ़ाने का काम किया है। जहाँ तक कहीं कोई सुविधा नहीं मिला, जहाँ सोच वहीं शौचालय, गाँव में चले जाइए कहीं कोई शौचालय नहीं बना हुआ मिलेगा, सब खाली फर्जी सब ऑडियो घोषित कर देंगे। यानी जो भी उनका योजना है एक भी धरातल में दिखाई नहीं दे रहा है। और जो भी हमारे आम आवाम और जो हमारे खासकर दीदी और बहनें जो हैं उनको चेहरा में खुशियाँ दिलाने के लिए और विकास के पैमाने जो जिला से लेकर प्रखंड से गांव तक जाल बिछाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया। और अभी जो बहुत हमारे गरीबी में लोग बोलने जाते थे लेबर कार्ड कहाँ बनेगा, जॉब कार्ड कहाँ बनेगा,
आधार कार्ड कहाँ बनेगा, खाता कहाँ खुलेगा। लोग घूमते रहते थे और बीच में बिचौलिया सब थकते रहता था। जब पूर्ववर्ती सरकार थी, कौन सी योजना थी, कहाँ ग्राम सभा होता था, कहाँ आम सभा होता था, कोई नहीं जानता था। बैठे बैठे किसी घर में ग्राम सभा होता था। और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश पर गांव गांव में, पंचायत पंचायत में हजारों हजार की संख्या में सब लोग पूछते हैं बुजुर्ग लोग गाँव में, बाबू हम छोड़ के लिए पेंशन कब मिलता है, सिविल कब लगता है, कब फिर होता मीटिंग, कैसे फ्री होता है। सब लोग पूछा था, किसी हाथ का विकलांग है, तो पैर का विकलांग है, तो हाथ का विकलांग है, बाबा छूट गए हैं, अभी कैसे होगा। ऐसे लोगों को जो कोई पूछने वाला नहीं था, जिनको को आंसू पूछने वाला नहीं था, उसके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने पूछने काम किया। और अभी हमारे बहुत बड़ा योजना जो पूरे झारखंड में 200 यूनिट बिजली फ्री और बकाया बिल कोई माफ करने वाला तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। किसी सरकार का ताकत नहीं है जो कर सकता। किसी ने 50,000 रुपया सरकार ने घोषणा की थी, लेकिन हम लोग 2 लाख किसी सरकार ने माफ कर रहा है। और जो 7 लोग बीमारी से जो लोग तड़पते थे, घूमते थे, जो को सहायता नहीं मिलता था, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने का काम किया, ताकि पैसा के अभाव में और सरकार रहते हुए किसी के इतने कोई दिक्कत नहीं हो। बातें तो बहुत है, समय कम है, तो जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय लोग सुनने आए हैं और बहुत 12 बजे से आप इंतजार कर। 2 महीना में विधानसभा का चुनाव है, किसी को सोचने का नहीं है। सरकार हेमंत सोरेन का है सरकार, आगे भी 2 तिहाई 3 तिहाई से बहुमत में बनाना है सरकार। गरीब एवं बेसहारों को मिल रहा है का अधिकार, गरीब एवं बेसहारों को मिल रहा है का अधिकार। हेमंत सरकार की जन कल्याणकारी योजना है धर्मार, सर्वजन पेंशन अगुआ देकर झारखंडियों को सपना कर रहे सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। देखिएगा कि नहीं? आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी। जी हाँ साथियों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की चट्टानी इरादों की बेमिसाल कोशिशें धरातल पर उतर रही है। लगातार 30 अगस्त से राज्य भर के 4,351 पंचायतों में अलग अलग तिथि में शिविर लगाए जा रहे हैं और लोगों को सीधा लाभ दिया जा रहा है। ये है आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस समय हमारे देवघर के मधुपुर प्रखंड में साप्तर पंचायत के कुछ लोग आपको आभार व्यक्त करना चाहते हैं और आपसे कनेक्ट होकर सीधी बात करना चाहते हैं। ब्लॉक से साप्तर पंचायत से कनेक्टेड हमारी बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर हैं जिनको लाभ मिला है। उनमें से महिला आपसे संपर्क करना चाहती है। मेरे नाम संदेरी है, मैं ग्राम बोली पहाड़ी से बोल रही हूँ। साप्तर पंचायत और प्रखंड मधुपुर है। मुझे महिला समान योजना का लाभ मिला है, जिससे हम लोग बहुत खुश हैं। हम क्या सारा जितना है झारखंड में लेडीज सब खुश है। आप लोग का खाता में पैसा दिया? जी सर। कितना बार? 1 बार कि 2 बार? नहीं, 1 बार आया है। अभी 1 बार और आएगा। बहुत जल्दी, चिंता मत करो। बात करना चाहेंगे। मधुपुर की रहने वाली हूँ, मुझे अगुआ आवास मिला है। मेरा घर मिट्टी का था, अब मेरा घर पक्का हो गया। इससे हम सब परिवार वाले खुश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।
शब्द शायद कम है, लेकिन भावना ये कह रही है धन्यवाद की। सावित्री बाई फुले की कोई बच्ची है वहां पे? अच्छा ठीक है, चलिए आप वाली भी बताइए। धन्यवाद। बड़ा प्रणाम सर, मुफ्ती जो प्रखंड से बोल रहे हैं सर। बड़ा जो पंचायत में कुछ महिला लोग सब जो लाभ योजना है काफी उपकृत है, वो सब बात करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री इनसे कोई रंगदार जो इंजन की तरह साथ तो आप बड़ी जोर मैंने तो बड़ा बड़ी जोर बजट कंपनी लोड़े करना हम लोग अगर लोग का मौका यहाँ के टाइम में सभा में मंत्री पर चलो उका गवर्नमेंट दिन रे मैं समझ ले पूरा करे तो उनका पैसा कम से कम 21 तारीख अंदर में यहाँ किया अगस्त में यहाँ किया अपना पैसे नहीं तो खेती करते वक्त खाद पैसा काम हमारे यहाँ पता मैं डेली 8 20 फट से रहा है ना ताकि आज तो मैंने ये बोला का दिन दे आरोप बिना क्या हो रहा है गोवाड़ को प्रेसिडेंट को एक बार उनका यहाँ का दिया ये तो सावित्री बाई फुले की बेटी है, सावित्री बाई फुले की बेटी है। अब तक मुख्यमंत्री जो को हमारे यहाँ पर जुड़ा द्वारा गोड्डा जिले के लिए 192 करोड़ की लागत राशि की 29 योजनाओं का और साथ ही देवघर जिले के लिए 166 करोड़ की 118 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का ये ऐतिहासिक समय है। सागर मुख्यमंत्री महोदय से रिमोट का बटन दबाकर आप देख रहे होंगे शिलान्यास का अनावरण होगा। एक बार दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए और जोरदार तालियों के साथ आवाज व्यक्त करिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। सबके दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए। अब गोड्डा और देवघर तैयार है विकास की नई यात्रा पर जाने के लिए। ये योजनाएं देने के लिए बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। उपस्थित देवियों और सज्जनों, यकीनन आज माननीय मुख्यमंत्री जी का एक संकल्प पूरे वातावरण में गूंज रहा है कि ना ही थके हुए पांव मेरे, ना ही हिम्मत हारी है, क्योंकि आप सबके विकास की हमने मन में ठानी है। यकीनन विगत 4.5 वर्षों में हमने बदलते झारखंड को देखा है, हमने विकसित होते झारखंड को देखा है, हमने लहराते खेत खलिहानों, श्रमिकों के हाथों में काम और युवाओं में बढ़ते रोजगार को देखा है। और इन सब के लिए बहुत शानदार और ईमानदार कोशिशें करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बार जोरदार तालियां हो जाए। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों और आपकी नई तालियों की गड़गड़ाहट के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी सादर स्वागत है आपके ऊंचा पूरे राज्य में सरकार आपके विभाग के विभिन्न पड़ावों से होते हुए आज हम लोग गोड्डा पहुंचे हैं, महागामा पहुंचे हैं। और इसमें सबसे पहले बहुत लंबे समय से यहाँ आप सभी आए, गाँव देहात के हमारे महिलाएं बड़ी संख्या में, हमारे किसान भाइयों, बूढ़े बुजुर्ग, नौजवान और यहाँ कुछ अभिनेता समूह भी आए हैं। आज विभिन्न योजनाओं के साथ आपके बीच में हम खड़े। हमारे माननीय नेताओं ने
योजनाओं के बारे में बात कहा है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा। यह बात को महसूस करने की आवश्यकता है कि विगत 20 सालों में आपने क्या पाया और क्या खोया, और विगत 4 साल में आपने क्या पाया और क्या खोया, इसका आपको आपको करना है। हम लोग सरकार बनाए, हमारे सरकार बनने के बाद तो सबसे बड़ा चुनौती हमारे सामने कोरोना का है, और ऐसा चुनौती जो देश का सबसे पिछड़ा राज्य, जहां गरीब युवा मजदूर सबसे अधिक हम लोग रहते हैं, वहां के लिए ऐसा महामारी एक अभिशाप के बराबर होता है। ऐसे हालात में हमारे अच्छे अस्पताल नहीं, डॉक्टरों की घोर कमी, दवाओं की कमी, और ऐसी स्थिति में कोरोना जैसा विश्वव्यापी महामारी कितनी बड़ी चुनौती हो सकती थी, आप अंदाजा लगा सकते। इस कोरोना में हमारे अगल बगल राज्यों में लोग ऐसे बनते थे जैसे जानवर बनता हो, लेकिन इस गरीब पिछड़े राज्य में सरकार की सजगता, सरकार की संवेदनशीलता की वजह से यहाँ के राज्य में कोरोना कैसे आया, कैसे चला गया, पता भी नहीं हुई। लेकिन इस चुनौती को पार करने के लिए मुझे बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा। इस कोरोना की लड़ाई को जीतने के लिए हमारे 2 मंत्री शहीद हो गए। आदरणीय हाजी हुसैन अंसारी साहब जो मंत्री थे हमारे मधुपुर में, वो कोरोना के बीच में भी गांव घुमा करते थे। हमने लाभ बना किया कि आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप घर से बाहर निकलिए, लेकिन वो मानने वाले नहीं थे। आखिरकार कोरोना को साथ में लेकर चला गया। दूसरा, हमारा टाइगर जगन्नाथ महतो जी, उनका भी वही हाल था। एक बार तो किसी तरीके से बचा ले, लेकिन फिर दोबारा उसको हम बचा नहीं पाए। हमको इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी,
बेटा भी बाप को बाहर, माँ को बाहर कर देता था घर से। आज उन बुजुर्गों को फिर से उनको बुढ़ापे में लाभ देने का काम हमारी गठबंधन सरकार ने किया। आज गांव में कोई भी आप कार्ड लगा के, दिया लगा के ढूंढेगा, बिना पेंशन का कोई भी बुढ़ा बुजुर्ग को लाभ नहीं मिलेगा। सभी बुढ़ा बुजुर्गों को पेंशन मिलता है। तो कई ऐसी चीजें, ये पहला इलाज है जो इस राज्य में हर बुजुर्ग को पेंशन देता है। महिला समाज में होगा, हम लोगों ने 21 साल से बनाया था, 21 साल से 50 साल करके महिलाओं के लिए, अब तो घटा करके हम लोग 18 साल से दे रहे हैं। अब आप भी अंदाजा लगाइए, किसी घर में अगर 3 महिला है, बेटी है, बहू है, भाभी है, 3 महिला है, तो साल का 36,000 रुपया, महिला का 3,000 रुपया, और साथ में बुढ़ा बुढ़ी माँ बाप है तो उन लोग का भी 12,000, साल का 7,000 रुपया ऐसे ही घरों में जा रहा है। 1 लाख कम से कम आपको बना है, इससे भी आगे बढ़ने का हम कोशिश करेंगे ताकि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था इतने मजबूत हो जाए, क्या नहीं करेंगे। हम महिलाओं से सुनना चाहते हैं, आपको महिला योजना अच्छा लगा? महिला योजना अच्छा लगा? हम लोग का बुढ़ा बुजुर्गों को पेंशन मिला, अच्छा लगा? किसानों का ऋण माफी अच्छा लगा? आने वाला बहुत जल्द इस राज्य में चुनाव का घंटी बनने वाला है। यहाँ पर गीत सब बनवाने लगा है, कुछ गीत सब बोलने लगा है कि सरकार के द्वारा बिहार, बंगाल को दूसरा राज्य बना, ये सब शुरू कर दिया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई घूस में लिए इस तरीके का लोगों का अभियान चालू हो गया। विकास का काम तो किया नहीं, लेकिन लोगों को दूर दारू की राजनीति में लगा हुआ। आज मणिपुर को जाकर देखिए, मणिपुर 1 साल से चल रहा है, मां बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, लेकिन वहां प्रधानमंत्री आज तक नहीं जा सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन कोई सुन लेने वाला नहीं। कई लोग वहां से भाग कर भाग रहे। आज इनको देश के अंदर ना आदिवासी, ना किसान, ना दलित, ना पिछड़ा, ना अल्पसंख्यक किसी से लेना देना नहीं है। आज यही वजह है कि दिल्ली में देश के लाखों किसानों ने घेर कर इन लोगों को दिल्ली से बाहर निकलने के लिए रोक रखा है। आज ये हरियाणा में नहीं जा सकते, आज ये पंजाब में नहीं जा सकते, जम्मू कश्मीर का चुनाव में इनका सफाया होने जा रहा है। आज इनका दीर्घ नजर झारखंड है, लेकिन चिंता मत कीजिए, अब आपके आशीर्वाद, आपके इस उत्साह हमारी ताकत है। और आपके लिए हम लोग महिला दीदी गाँव में खाना बना करके अपना मजदूरों को फ्री में खाना खिलाने का काम करता था। इसीलिए हमने सोचा कि हम अपने महिलाओं को इस राज्य में प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। लेकिन आज इनके पेट में दर्द हो रहा है, अभी फिर ये दिन आएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, सिख ईसाई करेंगे, और शुरू हो चुका है। अभी अंकल परसों से खबर सुनना शुरू की है कि कहीं मंदिर में विवाद, कहीं मस्जिद में विवाद, कहीं कहाँ विवाद, ये अब शुरू हो चुका है। याद रखिएगा, ऐसे लोगों को गांव में घुसने मत दीजिए, नहीं तो आपका ये लोग समाज को बांटता ही है, परिवार भी तोड़ने का काम करता है। खरीद फरोख्त करके ये सरकार बनाते हैं।
जनता के समर्थन से ये सरकार नहीं बना पाते। आप इसीलिए समय समय पर आप सुनेंगे, कभी इस विधायक को खरीदेंगे, कभी उस मुख्यमंत्री को खरीदेंगे, कभी उस सरकार के मंत्री को जेल में डाल देंगे, मुख्यमंत्री को जेल में डाल देंगे। अभी भी दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में है, बिना किसी वजह का, बिना किसी सबूत का। मजाक बना दिया है इन लोगों ने संवैधानिक संस्थाओं का, चुनाव आयोग का। खैर कोई बात नहीं। एक तरफ पूंजीपति लोग, एक तरफ गरीब गुरबा लोग, आदिवासी दलित पिछड़ा लोग। और ये जंग हमेशा आदिवासी दलित पिछड़ा गरीब लड़ा है और जीत के दिखाया है। इसलिए आप ये लड़ाई हार में अपने अंजाम तक इसको पहुंचाने का काम करना होगा। इसलिए क्या महिलाओं से जोर से समर्थन चाहते हैं, आप लोग याद रखिएगा ना, आप लोग आने वाले समय में याद रखिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों को जोहार। हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयासों की रोशनी पूरे राज्य में जगमगा रही है। जी हाँ, हर घर योजनाओं का प्रकाश पहुंच रहा है। राज्य के अंतिम घर आने तक योजनाओं की रोशनी पहुंच रही है। इसी कामना के साथ हम आज साझा प्रयासों का एक जलाते हैं कि ये प्रयास कभी थमे नहीं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त अतिथिगणों से विनम्र आग्रह होगा, दीप प्रज्वलित कर आज के इस भव्य और विशाल आयोजन का विधिवत शुभारंभ करेंगे। और निवेदन आप सभी से जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। विकास का प्रकाश जन जन तक पहुंच रहा है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम अपनी सफलता की कहानी कर रहा है। जब हम सामने हजार लोगों को बैठे हुए देख रहे हैं, ये दिया है माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के संकल्पों का दिया। ये दिया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रयासों का दिया। और इस दिए की रोशनी कभी मत दिन नहीं होगी। झारखंड के आपके प्रयासों से यूं ही जगमगाता रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके शानदार प्रयासों के लिए बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और इस दीप को छोड़कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त कहते हैं जब आगे बढ़ना होगा, राहों में बाधाओं का पुल होगा, हो सकता है तो गहरी रात और भी चलाएं। लोगों को पेंशन को जानता, अब लोगों उनको को जानता, अब जानता, लगाओ जानना है। अरे बहुत धन्यवाद माननीय आपके इस उत्साह हमारे काम में और आपके लिए हम लोग दिन रात काम करते रहे। काम करते करते हमारे लोग शहीद होते हैं। हमको याद है कोरोना का वो दिन जब लॉकडाउन था, सब लोग घर के अंदर में रहने के लिए मजबूर था, हाथ बाजार दुकान सब बंद था। उस समय हमारी महिला दीदी गाँव में खाना बना के अपना मजदूरों को फ्री में खाना खिलाने का काम करता। इसीलिए हमने सोचा कि हम अपने महिलाओं को इस राज्य में प्राथमिकता के आधार पर, लेकिन आज इनके पेट में दर्द हो रहा है। अभी फिर एक दिन आएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, सिख ईसाई करेंगे। राज को किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत ना। बहुत सारी बातें बिल की बात के बाद उनका बकाया बिल का लाभ पढ़े लिखे नौजवानों के लिए अपने बाल बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनाइए और दूसरी क्रेडिट कार्ड लीजिए और बैंक में जाइए। अपना बेटा को इंजीनियर, वकील, पत्रकार बनाना है, बैंक गरीबों को लोन नहीं देता है।
आप दूसरी क्रेडिट कार्ड दे जाइए, 15 लाख रुपया तुरंत आपको अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए मिलेगा। आज हमारे यहाँ हमको पता चल नहीं, वकील भाई लोग भी आए, इन वकीलों से पूछिए, इस भारत देश में अगर वकीलों के प्रति किसी ने सोचा है, वो तो झारखंड की सरकार, महागठबंधन की सरकार ने सोचा है। आज उनको पेंशन और आर्थिक सहायता देने का काम पहली बार देश में झारखंड सरकार कर रही। हम और आपका समय ज्यादा जाया नहीं करेंगे। हम महिलाओं से सुनना चाहते हैं, आपको महिला योजना अच्छा लगा? महिला योजना अच्छा लगा? हम लोग का गृह को पेंशन दिया अच्छा लगा? किसानों का नहीं पानी अच्छा लगा? आने वाला बहुत ये सब शुरू कर दिया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई घुस करिए, इस कोई जरूरत नहीं। आप अपने पैरों पर खड़ा होंगे। हम हमेशा कहते हैं, मेरा गांव मजबूत होगा, हमारे गरीब युवा मजबूत होंगे, तभी ये राज्य मजबूत हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। झारखंड प्रदेश खेती बाड़ी किसानों का प्रदेश है। हमारे गांव देहात सबसे अधिक लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं। हमारा इस झारखंड का पेड़ का जो जड़ है वो गांव में है, शहर में नहीं। इसीलिए आज हम जड़ को मजबूत करना चाहते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। आज आप देखते हैं कैसा मौसम बदल रहा है, कैसा पर्यावरण में बदलाव हो रहा है, क्योंकि हिमाचल के द्वारा पूरा देश का जंगल को लूटने की तैयारी कर रही है। वन अधिकार कानून बदल दिया जा रहा है। जंगलों को पेड़ काटने का ठेका पट्टा दिल्ली से निर्धारित हो रहा है, बड़े बड़े व्यापारियों के हाथ में। और नतीजा ये हो रहा है कि समय पर बारिश नहीं होता, समय पर धूप नहीं निकलता, समय पर गाना नहीं होता। आज इसलिए किसानों के लिए भी धान गेहूं छोड़कर बेटन की खेती की ओर हम आगे हाथ बढ़ाया है, जिसके माध्यम से बिरसा हरित योजना हम लोग लेके आए, बिजली बाढ़ योजना लेके आए हैं, पशुधन योजना लेके आए हैं। और जो कमजोर किसान, जो कर्ज से दबा हुआ किसान है, उन किसानों का भी 2 लाख रुपया कर्ज वापस करने का हम लोगों ने कानून बनाया। हमारे बुजुर्ग लोग बेचारा 1000 रुपया का कार्ड बनाने के लिए कितना लगाना तक पता नहीं। कार्ड तो बनता नहीं था, पेंशन नहीं मिलता था, और पैसा मिलने बेचारा दुनिया से पार हो जाता था। उनका बुढ़ापे में लाठी छिड़काता था, बेटा भी बाप को बाहर, मां को बाहर कर देता था घर से। आज उन बुजुर्गों को फिर से उनको बुढ़ापे का लाठी देने का काम हमारी गठबंधन सरकार ने किया। आज गांव में कोई भी आप टॉर्च लगा के, दिया लगा के ढूंढिएगा, बिना पेंशन का कोई भी बुढ़ा बुजुर्ग आपको नहीं मिलेगा। सभी बुढ़ा बुजुर्गों को पेंशन मिलता है। समय कभी आपका ये भाई, ये बेटा, आपके परिवार के लोगों को हवा से, आपके पेड़ों से लोट करके उठा करके आपके घर में पहुंचाने का काम करता। देश में पहली बार झारखंड ऐसा प्रदेश है जहां अपने मजदूरों को प्रदेशों से, विदेशों से, अपने अलग अलग राज्यों से उठा करके लाकर हम लोग लेके आते थे। इतना भयावह दिन, इतना डरावना दिन कि सड़क पर महिलाएं बच्चों को जन्म देती थी, ये हालत था।
2 साल और उससे ऊपर तक कोरोना हमें परेशान करता रहा। जब आपके लिए हम काम में लग गए तो हमारे पीछे षड्यंत्र करने लगे, तरह तरह के आरोप हम पर बढ़ने लगे। 2 साल तक हुआ बिजली की तरह दौड़ भाग करता रहा। जब इन्होंने देखा हम गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लगातार काम कर रहे हैं तो जेल में डाल दिया। और हम जेल में फिर से गए, फिर से ये सरकार को गिराने के लिए तैयारी में लगे। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद, जब गरीब गुरुआ का आशीर्वाद करता है ना, तो लाख दुश्मन कितना बड़ा हो उसका एक बार भी जानना नहीं हो सकता। और अपने षड्यंत्र में वो नाकाम नहीं हो पाए और आज फिर हम आपके सामने खड़े हैं। और हम आपके बीच, आपके गांव, आपके शहर, हमारे पास आपके बीच में आने वाले समय में जो चुनाव होने वाला है, इसमें वोट मांगने का पूरा अधिकार हम लोग रखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने आप लोगों के लिए काम किया। आज हम महिला योजना के माध्यम से लगभग 50 लाख महिलाओं को हमने सम्मान दिया। ये लोग बोलता है कि वोट खरीदने के लिए सम्मान पैसा पाता है। आज भी मुझे मालूम है हमारे गांव में कई ऐसे परिवार हैं, गरीब गुरुआ लोग अपना छोटा छोटा जरूरत के लिए, बीमारी के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए महाजनों से कर्जा लेता है। आज ये हमने महिला योजना पालन किया है। आने वाला 5 साल के अंदर हर एक घर में 1 लाख रुपया पहुंचाने का काम लोगों को पेंशन को नाम था, अब लोगों उनको नाम था, अब क्या नाम है? अरे बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री धन्यवाद करती हूँ। माननीय मंत्री आदरणीय श्री दीपिका पांडे सिंह जी, यकीनन ये जो नजारा है ये अद्भुत है और ये मिसाल है, एक उदाहरण है माननीय मुख्यमंत्री जी के ईमानदार प्रयासों का, आपके प्रति हजारों लाखों लोगों के विश्वास का। और इसी विश्वास को गहराते हुए आज के इस अवसर पर हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति हुई है। हमारे श्रमिकों के मान सम्मान को बढ़ाने वाले, युवाओं के कौशल विकास से उनके सपनों में उड़ान भरने वाले और हमारे राज्य को औद्योगिक विकास से नई दिशा देने के प्रयास में लगे रहने वाले माननीय मंत्री आदरणीय श्री सत्यानंद भोक्ता जी की सादर निवेदन आपसे आपको बोलने दो और एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। किसानों के खेतों में हरियाली और बहनों को चेहरे में मुस्कान लाने वाले हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री कृषि दीपिका सिंह पांडे जी, माननीय विधायक कुड़ैयाहाट प्रफुल्ल यादव जी, पूर्व मंत्री झारखंड गंगा मधुरा, पूर्व विधायक गोडा संजय यादव जी, चेयरमैन श्रीमती देवी जी, गुलाम कमांडर आयोग डॉक्टर साहब, DIG
डीआईजी प्रधान प्रधाना देवघर दुर्गा के उपायुक्त पूर्व विकास आयोग पुलिस अधीक्षक लाखों लाख संख्या में आए हमारे भाइयों एवं बहनों प्रिय मीडिया पत्रकार मित्रों, आज आपकी योजना आपकी सरकार इस सरकार का चौथी कार्यक्रम है और जब से सरकार बनी झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में तब से गरीबों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। और जो झारखंड में मूलभूत समस्या थी, जो गांव में जंगल में पहाड़ में जो लोग रहते थे, जिन्होंने ब्लॉक आइटम नहीं देखा, विकास किसको कहा जाता है, लाभ किसको कहा जाता है, और खाली समस्या ही समस्या थी झारखंड में। लेकिन जिस तरह से कोई बीमारी का डॉक्टर होता है फिजिशियन इलाज के लिए, वैसे सर से समस्या सर से समाधान का जो फिजिशियन है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जानते हैं कि गरीब का लाभ कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। आप ब्लॉक में आते जाते जूता टूट जाता था, चप्पल टूट जाता था, आप पैर में दरार पड़ जाता था। लेकिन कहा कि गरीबों की सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है, आपको परखर अंचल और जिला का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। सरकार खुद आगे बढ़ जाएगी और आपका जो समस्या है खुद वहां पर कौन सा समस्या, किनका पेंशन नहीं मिल रहा है, किनका आवास नहीं मिल रहा है,